फ्रेंड्स वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई थकाएगी, वक्त आजमाएगा, लेकिन एक दिन वही मेहनत तुमको सबसे अलग बनाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग के सामने आज मैं आप लोग के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए सेट नंबर प्लेटफॉर्म बुक का 5 लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इससे पहले आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4 को अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए, सेट नंबर 5 के सारी 100 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली बता दूंगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहला क्वेश्चन आप लोग का रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा। तो देखिए HEW से, देखिए आप लोग का पैटर्न में शो करना कौन सा पैटर्न में जा। देखिए HEWC लिख रहा, उसके तुरंत बाद दिख रहा आप लोग का KIRI लिख रहा। क्लियर है? आप लोग का नेक्स्ट स्टेप बताना, फिर आप लोग का नेक्स्ट स्टेप लिख रहा QQHU लिख रहा, फिर लिख रहा आप लोग के सामने TUCA। हम क्या करेंगे देखेंगे आप लोग को बीच में। देखिए H का 8 होता है, उसी प्रकार देखिए K का कितना होता है 11 होता है। देखिए 3 बढ़ रहा, फिर Q का होता है 17, फिर देखिए T का होता है 20, सारे में 3 3 बढ़ रहा। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले K में 3 को इंक्रीज करेंगे, तो 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 होगा, 14 यानी N हो गया। अब देखिए E होता है अगला 5 में, I होता है 9 में, तो यानी कि 4 बढ़ रहा। तो फ्रेंड्स I यानी कि आप लोग 9 में से 4 को ऐड करें तो 9 4 13, 13 में ऑलमोस्टली आप लोगों को पता 13 में क्या आता है M आता है। क्लियर? देखिए NM कहीं है तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम आप लोग को दिया हुआ है, इसमें आप लोग को बताना केला सेब अंगूर क्या हो सकता है। देखिए केला ये हो जाएगा, ये सेब हो जाएगा, ये अंगूर होगा, तीनों डिफरेंस होगा। तो देखेगा जाए तो ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोग को तय करना। देखिए 12 का रिलेशन आप लोग का लिख रहा है 40 से। क्लियर है? उसी प्रकार आप लोग का लिख रहा है 9 का रिलेशन लिख रहा है 31 से। ठीक है, तो 16 का रिलेशन किससे होगा? देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बना लिए होंगे। 9 देखिए 12 तिया 36 में से 4 ऐड कर, यानी इसको गुना 3 किए प्लस 4 किए, 9 तिया देखिए 9 तिया 27, 4 31 के, जस्ट लाइक 16 तिया 48 और 4 क्या होता है 52। तो राइट आंसर क्या होगा 52 होगा। ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देंगे। देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में फीड को 24 के रूप में लिखा जाता है, अकाउंट को 42 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में पिज्ज़ा का किस प्रकार लिखा जाएगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखिए टोटल संख्या, देखिए टोटल कितना है इसमें, देखिए टोटल 4 शब्द है तो 4 लिख देंगे। क्लियर है? और हम लोग क्या करेंगे, अच्छों की संख्या को गुना करेंगे 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 24 आ गया। जस्ट लाइक सेम इसमें अकाउंट में टोटल शब्द कितना 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 को 6 से मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 42 आ गया। जस्ट लाइक से पिज्ज़ा में 1 2 3 4 5, तो 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। तो राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक करें, जो कि 30 लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोग कौन सा समीकरण को सही बनाने के लिए इंटरचेंज करेंगे? तो ऑलमोस्टली अगर आप लोग चेंज कीजिएगा ना तो प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर C को कीजिएगा तो आप लोग को 50 सेटिस्फाइड कर जाएगा। ये आप लोग आ गया, आप लोग का इसमें आ गया डाइस का। डाइस का क्वेश्चन सबसे इजी होता है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन डिजिट क्या मिल रहा। तो फ्रेंड जो कॉमन डिजिट मिला उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो देखेंगे इसमें कॉमन डिजिट क्या मिला, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हाँ, तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें कॉमन डिजिट क्या मिल रहा है। तो हम लोग देखेंगे दोनों में लिख रहा है आप लोग ईटा, देखिए सॉरी एप्सिलॉन। तो देखिए एप्सिलॉन दोनों, तो एप्सिलॉन लिख देंगे, इसका हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे। तो एप्सिलॉन के बाद थीटा लिख रहा, फिर डेल्टा लिख रहा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन लिख देंगे, फिर लिख रहा ओमेगा, फिर ईटा लिख रहा। आप लोग को लिख रहा प्रतिशत के जहाँ पे क्या होगा, तो देखिए आप लोग यहाँ फोकस कीजिएगा। तो ये आप लोग का एप्सिलॉन, तो यहाँ पे लोग प्रतिशत लिखते, तो किसका अपोजिट आ रहा, तो आप लोग के लिए एप्सिलॉन के लिए करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोसोम क्या होता है? ऑलमोस्टली देखिए एक्सोसोम क्या होता है, कोशिकाओं द्वारा स्रावित छोटे पुटिका जो अंतर कोशिकीय संचार में भूमिका निभाता है उसे बोलते हैं एक्सोसोम। तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर देंगे। ऑटोफैजी क्या है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स ऑटोफैजी क्या होता है, एक प्रकार के कोशिका द्वारा क्षतिग्रस्त या अनावश्यक घटकों को नष्ट करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर देंगे। आर घर से 30 मिनट में कार्यालय पहुंचता है, अगले 20 मिनट में वापस आता है। घर से उसके कार्यालय की दूरी 12.5 किलोमीटर है। तो बताइए कि घर से कार्यक्रम तक जाने और घर वापस आने में उसकी औसत चाल क्या होगा? देखिए औसत चाल जब भी बोलता है आप लोगों को कुछ नहीं करना, टोटल डिस्टेंस देखेंगे। तो देखिए डिस्टेंस क्या है 12.5 किलोमीटर है, तो इसको ये जाने में लग रहा तो फिर ये आने में भी लिखा, तो 12.5 को डबल टाइम्स ले देंगे। पहला लिखा जाने में कितना लिख रहा 30 मिनट लिख रहा, तो हम लोग को मिनट को घंटा में रख देंगे, तो 30/60 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 20 लिखा, तो 20/60 करेंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लिए, तो 12.5 को ऐड किया तो 25 आएगा। यहाँ पे सॉल्व किया ना तो 50/60 आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे
तो अगर आप लोग पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आप लोग का 1/2 आ रहा है, 2 का टेबल में आ रहा है कि 30 आ जाएगा, तो राइट आंसर आएगा 30 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के सामने क्या रहा ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 9:49 के अनुपात में उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा तो हम लोग जानते हैं 4πr², 4πr² होता है। देखिए मान लीजिए 4πr1 का स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है। जस्ट लाइक से हम लोग क्या करेंगे 4πr2 का स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है। 4π कैंसिल करें, r1 इसका वैल्यू 9 लिख रहा, इसका वैल्यू 49 लिख रहा, तो ऑलमोस्टली स्क्वायर है तो हम लोग अंडर रूट करेंगे, 9 आ गया, 49 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या आ रहा है 3:7 आ रहा। हम लोग क्या करेंगे इसके आयतन निकालेंगे, तो देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा, सॉरी 3 आ गया था यहाँ 7। अब गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³, तो r का क्यू यानी 3 का क्यू 27 हो गया और 7 का क्यू किया तो 643 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का 40%, बी का 60% और सी का 1/6 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। देखिए हम लोग क्या करें ए का 40% निकालें यानी 40/100 करेंगे, क्लियर है। बी का 60% यानी बी का 60% आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं, जस्ट लाइक सेम। सी का 1/6 करेंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसको अगर आप लोग देखिएगा ना तो यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग कीजिएगा तो यहाँ पे 2/5 आएगा, क्या आएगा 2/5 आएगा। जस्ट लाइक से बी वाला में कीजिएगा तो यहाँ पे 3/5 आएगा, क्लियर है। और सी में ऑलमोस्टली 1/6 लिख रहा। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों का एलसीएम लिखेंगे तो 30 आ रहा है, तो हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए आप लोगों के लिए ईजी हो गया ये 30 है, ठीक है। अब देखिए गुना करते हैं सिंपल वे में, तो 5 को 30 से गुना के 6 बार में कट गया, तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 यानी कि 12 ये आ गया। जस्ट लाइक सेम यहाँ पे करेंगे तो 6 बार में, तो 6 थी 18 यानी 18 भी आ रहा। सेम ये 6 × 30 यानी 5 सी आ रहा, यहाँ पे आप लोग का 5 सी आ रहा, क्लियर है। और हम लोग को इसी के रूप में आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक और भी आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो और नहीं तो आप लोग 18 देखिए अब ए को ढक देंगे, तो जब ढक देंगे तो 18 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 90 आएगा। सेम 18 को ढक देंगे तो 12 × 5 क्या आ गया 60 आ गया। फिर देखिए 12 को 18 से गुना कर देंगे, तो ऑलमोस्टली 12 को 18 से गुना कीजिएगा तो 300 यानी 12 को मैं 18 से गुना। अब देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन कीजिए, तो अगर हम लोग कैंसिल करते थे देखिए 15 का पालन है तो 15 15 15 यहाँ पे कितना था 12, हाँ रुकिए 12 का टेबल से काटते हैं, तो वैसा कुछ है कैंसिल वाला। तो इसको देखिएगा तो आप लोग की जो रेशियो आएगा फ्रेंड 15 रेशियो आएगा, 10 रेशियो आएगा, तो हम लोग कितना से काट रहे हैं देखिए 10 आएगा 36 आएगा, ये आप लोग का आंसर आएगा। तो 15 10 36, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 15 10 36 ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग बनाइएगा। देखिए क्या लिख रहा है, एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों को सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना है। पहला रेशियो क्या लिख रहा है 3:5 लिख रहा, अगला आप लोग का लिख रहा 6:1 लिख रहा है, क्लियर है। तो इसमें आप लोग को लाना है कितना 1:1, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 3/8 लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग 3/7 लिख सकते हैं। और 1:1 में लाना है तो आप लोग को लाना है 1/2। हम लोग इसका डिफरेंस लें, देखिए मिश्रण का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो 6/7 - 1/2 खींचेंगे ना तो आप लोग का जो वैल्यू आएगा 5/14 आएगा। उसी प्रकार 1/2 में से 3/8 को माइनस करेंगे तो यहाँ का जो वैल्यू आएगा आप लोग बीच में 1/8 आएगा। क्या आएगा 1/8 आएगा। और हम लोग क्या करेंगे दोनों को सॉल्व करेंगे। आई थिंक हम लोग देखना चाहते हैं यहाँ पे 5/14 आया था, क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ पे देखें 1/18 आया था। और हम लोग क्या करेंगे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 20 × 25 40, 8 × 40 हो गया यहाँ पे, 14 कम 14, इसको कैंसिल कीजिए तो 20:7 आएगा, 20:7। आई थिंक राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर की दूरी चाल से और 800 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से, फिर 400 किलोमीटर दूरी चाल से और 100 किलोमीटर दूरी मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो औसत चाल निकालना। तो औसत चाल के लिए होता है कुल दूरी, तो यहाँ पे देखिए 600 है, फिर यहाँ पे 800 है, यहाँ पे कितना लिख रहा 100 है, तीनों को ऐड कर देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे 600 कर देंगे, फिर क्या लिखेंगे 800 लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे। अब टोटल कुल समय, तो समय देखिएगा समय दूरी बटा चाल, तो यहाँ पे समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल कितना था 80 था। सेम 80 को 800 को किससे डिवाइड करेंगे दूरी बटा चाल, देखिए फिर से क्या करेंगे समय, तो यहाँ पे 100 को क्या करेंगे 50 से ये करेंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग बीच में रेशियो आएगा 130.10/23 आएगा, क्लियर है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 130.10/23 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे।
चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये ना, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि ए एक साथ काम पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी अकेले इसको कितना समय में पूरा करेंगे। कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले आप लोग का ये ए हो गया, उसी प्रकार आप लोग का ये बी है। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक लेता है, तो ये मान लो 100 है ये, तो इसके तुलना में 50% अधिक लेना है, यानी कि 150 हो गया। क्लियर है, ये समय ले लिया, तो समय के रेशियो क्या लेगा 3:2 लिख रहा। और मोस्टली फ्रेंड कार्य क्षमता में क्या होता है, ये अपोजिट होता है, यानी 2:3 हो गया, समय का हो गया। अब देखिए यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, कितना लेते हैं 27 दिन, तो देखिए थोड़ा सा देखिएगा 3 और 2 टोटल कितना काम है 5 दिन है, तो 5 काम को दोनों एक साथ करने में कितना ले रहे हैं 27 दिन। तो बोला बी कितना दिन में करेगा। अब बी की क्षमता हम लोग देखेंगे तो कितना दिन लेगा, यानी कि बी की हम लोग समय, बी का हम लोग क्या करें समय निकालना ना, तो कार्य बटा कुल क्या करेंगे क्षमता से। तो बी का क्षमता कितना था 3 था, तो 3 हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो 3 का पाला में कितना 9 बार में, तो 9 बचे कितना आ गया 45 दिन। तो राइट आंसर करेंगे तो 45 डेज, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति में भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड मैं आप लोगों को बताया था हरित क्रांति में भारत में सबसे ज़्यादा पंजाब राज्य में रूपांतरण हुआ। क्लियर है, ऑलमोस्टली भारत में हरित क्रांति का शुरुआत जो माना जाता है वह 1966 से लेकर 1967 के बीच में माना जाता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे बोलते हैं, तो डॉक्टर स्वामीनाथन को कहते हैं, जिसे भारत में 2024 में से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाला प्रधानमंत्री कौन थे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गुलजारी लाल नंदा। देखिए गुलजारी लाल नंदा भारत में सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार बने हैं। एक टाइम बने थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ था, अर्थात पहली बार जो बने थे वह 27 मई, देखिए मैं ले देता हूँ 27 मई 1964 से लेके बने थे 9 जून, देखिए 9 जून 1964 तक रहे थे। क्लियर है, और सेकेंड बार में जब लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुआ था यानी 11 जनवरी 1966 था शायद, हाँ 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक रहे थे। क्लियर है, याद रखिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। क्लियर है, अब प्रधानमंत्री का कार्यकाल उसके लोकसभा के में बहुमत पर निर्भर करता है। क्लियर है, और देखिए बात करना चाहते हैं सबसे अधिक उम्र में, तो भारत में सबसे अधिकतम उम्र का जो प्रधानमंत्री बने थे, ऑलमोस्टली मैं आप लोग को बताया था सबसे अधिकतम उम्र का जो प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो याद रखिए मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। और वही सबसे कम उम्र में अगर देखा ना तो राजीव गांधी बने थे। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए सबसे कम समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए। क्लियर है, और इसमें और वैसे चौधरी चरण सिंह के भी बारे में बताना चाहता हूँ, इससे भी क्या मिला तो भारत रत्न मिल चुका। और ऐसे एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि आज तक कभी भी संसद भवन नहीं पहुंचे थे, ये भी आप लोग के लिए था ये। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग इसमें क्या लिख रहा है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अवधारणा के संविधान से ली गई है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अवधारणा जो लिया गया वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी को क्लिक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। देखिए मैं यहाँ पे एक बार में बता देना चाहता हूँ, देखिए मेरे पास तो पूरा PDF जो है इसी के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ। देखिए अमेरिका के संविधान से कम बहुत सारा चीज़ लिएगा, तो उसमें कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जो आप लोग को याद रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा न्यायिक पूर्ण विलोकन, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार लिया गया है। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। फिर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात करना चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। फिर उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की पद एवं उच्च सभापति के पद का, यानी कि ये सब सारे कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। क्लियर है फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा अमेरिका के वर्तमान समय राष्ट्रपति कौन है, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे अमेरिका के वर्तमान समय 47वें नंबर के राष्ट्रपति जो बने डोनाल्ड ट्रंप बने। क्लियर है, ये अगेन टाइम बन गया डोनाल्ड ट्रंप बने, इससे पहले ये 45वें नंबर के भी थे। क्लियर है, चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट फ्रांस से क्या लिया गया फ्रेंड, तो देखिए गणित में हम फंस जाते हैं तो हमेशा क्या लिखेंगे गणतंत्रात्मक। देखिए गणतंत्रात्मक जो लिया गया ना वो कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। समानता भी कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। क्लियर है, चलिए आयरलैंड से तो आप लोग को ऑलमोस्टली पता होगा, आयरलैंड से DPSP लिया गया यानी डायरेक्ट टू प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस स्थिति में सरकार घाटे का बचत चलाती है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो बजट चलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आगे, चंदेरी के मेदिनी राय मेवात के हासिल खाना महमूद लोधी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना रहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे? देखिए इसका राइट आंसर होगा बाबर। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, सबसे पहले याद रखें, चंदेरी के मेदिनी राय मेवात के हसन खान और महमूद लोधी बाबर मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे। क्लियर है? अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इससे पहले सबसे पहले याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था घाघरा का युद्ध। क्या कौन सा युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध। सबसे पहले याद रखिएगा बाबर के द्वारा बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे। तो देखिए इसका अगर राइट आंसर जानिए क्या होगा? बाबर। अब देखिए बाबर के द्वारा सबसे पहले कुछ युद्ध लड़ा गया था, उसके लिए एक ट्रिक याद है, पान खा चंदा दे घर चल। तो पहला हुआ था पानीपत का युद्ध। क्लियर है? पान खा से हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है? पान खा चंदा दे यानी फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदा दे घर चल यानी कि फिर घाघरा का हुआ था। क्लियर है? अब इसका रेंज में अगर देखिएगा टाइम के अकॉर्डिंग ना, तो पहला हुआ था 1526 में, 1526 में पानीपत का, 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का हुआ था, 1529 में घाघरा का हुआ था। क्लियर है? तो देखिए तो पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध में, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, खानवा के युद्ध में किसको हराया था? तो राणा सांगा को हराया था। क्लियर है? और चलिए इस तरह से मेदिनी राय को हराया था। ठीक है? चंदेरी के युद्ध में हराया था मेदिनी राय को, तो और घाघरा के युद्ध में अफगान को हराया था। तो इसके आंसर अगर देखा जाए ना तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दिया। ठीक है? चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा तो फ्रेंड्स अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ बताने जा रहे हैं जो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, घाघरा यानी कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए 1529 में हुआ था। कब हुआ था? 1529 में हुआ था। और बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है? और ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और खानवा के युद्ध चित्तौड़ के राजपूत नरेश, राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो ये आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिख रहा है, निम्नलिखित में कौन सा दल पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शुरू की गई थी? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। तो याद रखिए गदर पार्टी। तो गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था याद रखिए 1 नवंबर को हुआ था। 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी का स्थापना अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, देखिए इसका नाम याद रखिएगा, लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष जो थे वह सोहन सिंह भाखना थे। कौन थे? सोहन सिंह भाखना थे। और गदर इस पार्टी का मुख्य पत्रिका थे, यानी गदर जो था ना वो पार्टी की पत्रिका थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बात करना चाहते हैं स्वराज पार्टी का। तो स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1 जनवरी को। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना जो हुआ था वह इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखें। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। और खिलाफत समिति, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड खिलाफत समिति का जो गठन हुआ था 1919 में अली बंधुओं यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। क्लियर है? और हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के में स्थित फिरोजशाह कोटला में हुआ था, 1928 में किया था। चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में किया गया था। क्लियर है? और इसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना भगत सिंह ने किया था। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ को मैं एक जगह पे फैक्ट्स को बता दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कीरत को लिख रहा 50 40 85 0 95। तो आप लोग को देखना पड़ेगा कौन सा असेंडिंग में आएगा। देखिए एक में बताता हूँ, के का लिख रहा है 50, तो देखिए के का होता है कितना है? 11। क्लियर है? हम लोग 11 में से 1 को माइनस करें तो कितना आएगा? 10। अब 10 में क्या करेंगे? 5 से गुना करें, कितना आ गया? 50। जस्ट लाइक सेम देखिए आई का क्या होता है? तो ऑलमोस्टली 9 होता है। तो 9 होता है, 9 में से 1 को घटा दिए, कितना है? 8। अब 8 में भी 5 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 40। देखिए आ गया ना? तो इसी पैटर्न को यूज किया। तो एम का होता है 13, तो 13 में से गया 12, 12 पचे कितना होगा? 60। 60 से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर? टाइम सेव करना है आप लोगों को। एल होता है आप लोग का 12, 12 में से गया कितना हो गया? 11, 11 पचे 55। देखिए शुरू लास्ट वाला मिल गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार आप लोग को 22वां क्वेश्चन देखना है। तो 22वां क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, तो देखिए टी से क्यू यानी कि टी से क्यू जाएगा तो 3 माइनस हो रहा, फिर यहाँ पे जाएगा तो क्यू से एक्स जाएगा तो प्लस 7 हो रहा, जी से डी 3 माइनस हो रहा फिर 7 प्लस हो रहा, फिर देखिए आई से एफ जाएगा तो 3 माइनस हो रहा फिर 7 ऐड हो रहा, लेकिन ओ एल में देखिएगा तो 3 माइनस हो रहा, लेकिन एल से आ जाएगा तो 6 ही प्लस हो रहा, यहाँ पे 7 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। इसको आप लोग को इंटरचेंज कीजिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब आ चुका, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या कहता है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग दो को देखेंगे, तो दो सबसे पहले आप लोग देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन काफी इजी, हाथ कलाई में पहनते हैं। देखिए कलाई हाथ से संबंधित है, तो उसी प्रकार आप लोग बता दीजिए ना, तो पैर का संबंध किससे होता है, टखना से होता है। किससे होता है, टखना से। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। देखिए इसमें गलत संख्या को बताना, देखिए 1 को 12 से गुना करेंगे 12 होगा, फिर 12 को 12 से गुना करेंगे 144 होगा, 144 को 12 से गुना करेंगे 1782 होगा, नहीं बल्कि 1728 होता है। तो ऑप्शन नंबर लोग सी को क्लिक कर देंगे, यानी राइट आंसर डी को, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए आयनिक तरल क्या होता है, ऑलमोस्टली फ्रेंड आयनिक तरल एक ऐसा तरल होता है जिसमें केवल आयन होते हैं जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 28 नंबर, क्वांटम उलझाव क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, एक ऐसी घटना जिसमें दो या दो से अधिक कण इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक कण की स्थिति दूसरे कण की स्थिति को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उसके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि यह छूट नहीं देता है तो वह कितना प्रतिशत लाभ अर्जित करेगा। जब इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को काफ़ी इजी से बना सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, देखिए एक अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, फिर 11% लाभ करता है। आप लोग इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, MP/CP का फार्मूला होता है। MP/CP इक्वल टू होता है यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट कीजिएगा। क्लियर है। और यहाँ पे क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट की तैयारी, डिस्काउंट अगर देखिए तो 12% करें, नहीं 88 का दिएगा। अब प्रॉफिट देखिएगा तो 121 लिख रहा है। क्लियर है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अगर आप लोग पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं, नहीं तो एक वर्क कर सकते हैं। देखिए सिंपल अर्थ में है, देखिए 21% का लाभ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए 21% लाभ कर दिए। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12% का छूट कर देंगे, तो ऑलमोस्टली 88 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ -100 करें, ये आप लोग रूल को अपना लीजिए, टोटल आ जाएगा 37.5% आंसर आएगा। तो काफ़ी ईजिएस्ट वे में बनाएगा, तो 37.5 है, ऑप्शन डी को क्लिक कर देंगे। देखिए इसको आप लोग को बनाना है, तो ऑलमोस्टली इसको अगर देखिएगा ना, तो आप लोग ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें, तो ये आप लोगों को कौन सी फार्मूला में आ रहा, कोई सेटिंग नहीं हो रहा है इसका। तो इससे क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, इसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए 25 है ना, तो 25a² कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको तोड़ने का प्रयास करें, तो हम लोग लिखते थे 40ab लिख रहे हैं, 40ab लिख रहे हैं प्लस 3ab लिख रहे हैं, इसको फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, माइनस क्या करेंगे, तो ऑलमोस्टली आप लोगों को पता है 48b² लिखेंगे। इसी प्रकार इसको सॉल्व पूरा कर लीजिएगा, तो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, देख लीजिएगा। नहीं तो मैं बोलता हूँ ना, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग क्या ए और बी के जगह पे कोई वैल्यू पुट कर दिए। मान लीजिए कि मैं ए के जगह पे 1 पुट कर देता हूँ और बी के जगह पे हम लोग क्या करते हैं 2 पुट कर, हमेशा मैं देखिए बी के जहाँ पे हम लोग बी रुके, देखिए हल्का वैल्यू पुट करिए ताकि आप लोग को इजी हो जाए। मैं यूज करता हूँ बी के यहाँ पे, ए के यहाँ पे 2 पुट कर दिए, बी नहीं तो 0 पुट कर दिए। देखिए ए के यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, बी के यहाँ पे 1 पुट कर, देखिए सबसे पहले यहाँ पे तो 0 आ गया, -10ab, यहाँ भी आप लोगों को क्या जाएगा 0, 48b² तो -48 आ गया। क्लियर है। अब देख 5 है, तो यहाँ तो 0 आ जाए, केवल 6 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए तो माइनस क्या आ गया, -48/6 आ गया। क्लियर है। गुना 5 है, यहाँ पे 0 आ गया प्लस 8b, तो यानी केवल है 8 होगा। अब आप लोग सॉल्व करिए, देखिए 8 छक कितना हो गया 48, यानी 6 बार में आ गया, तो 8 छक फिर कितना हो गया 48, यानी कि टोटल -48 आ रहा है। तो ऑप्शन देखें किसमें -48 आ रहा, तो हम लोग ऑप्शन क्या बोले अभी 30 का ऑप्शन में लोग बोले थे सी। देखिए 25 से ए का इसका वैल्यू 0 आ गया, -64 है 64, बी का वैल्यू हम क्या बोले थे 1, तो देखिए आ गया ना 64, 64 आ गया ना माइनस में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी को क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार बना सकते हैं। यदि संख्या 6 देखिए यहाँ पे संख्या लिख रहा आप लोग के सामने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 6 2 6 8 4 XY 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः XY का स्थान पर कौन सा होगा। देखिए x यानी 8 और 5 से दोनों से विभाज्य है। सबसे पहले 5 से के लिए आप लोग जानते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो y के लिए आप लोग क्या किए 0 या फिर 5 पुट कीजिएगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए, और 8 के विभाज्य के लिए अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 4 है ना, तो 4 में हम लोग क्या करते हैं, देखिए 4 है फिर x के पे 4 करते हैं, ये 0, देखिए 8 से विभाजित होगा ना, तो हम लोग 4 और 0 का यूज करेंगे। तो 4 और 0 यानी ऑप्शन बी को क्लिक कर देंगे। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, PQR क्रमशः AB BC और CA के मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी आसानी से बना सकते हैं आप लोग। देखिए
सबसे पहले ये त्रिभुज आप लोग का ए बी सी है, तो हम लोग बनाना चाहते हैं। देखिए ये आप लोग का ए है, ये आप लोग का बी है, ये आप लोग का सी है। यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग पी क्यू आर बना लेंगे। तो आप लोग का ये पी है, ये क्या आप लोग का क्यू है, ये आप लोग का क्या ये आर है। तो हम लोग फ्रेंड्स इसमें देखिएगा इसके ए बी सी की लंबाई कितना लिख रहा है, 11 लिख रहा है, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू आर के क्षेत्रफल बोल रहा है, तो देखिए टोटल इसमें अगर ट्रायंगल देखेंगे तो कितना लिख रहा, 1 2 3 4, टोटल 4 है। सबसे पहले पी क्यू आर का बोले तो आगे 1/4 कर दें इंटू समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा का वैल्यू 11 था, तो 11 का स्क्वायर करें 121 होगा। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये तो 1/4 था ना ये, तो टोटल आप लोग का आ जाएगा 121 √3/4, 4 4 16 होता है, ये आपका आंसर आएगा। तो यानी 121 √3/16 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दें। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पाई चार्ट का चार्ट टेस्ट पारी का दिया गया पाई चार्ट एक टेस्ट पारी में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना होगा। सबसे पहले यदि बल्लेबाज ने कुल 440 रन बनाए तो उसके चौका मारकर कितने रन बनाए थे। देखिए चौका के लिए बोला ना, तो आप लोगों को चौका के लिए 30% दिखा, टोटल कितना रन है, 440 है। तो 440 का 30% का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो 44 को 3 से गुना करेंगे तो 4 × 12 हो गया, 4 × 12 13, यानी 132 रन हो गया। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। 1000 से कम वाली कितनी संख्या 7 और 11 का गुणज होगा। सबसे पहले आप लोग को 1000 से कम बोली ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लोग को 1000 से कम संख्या बोलना जो 7 और 11 से कट है। तो 7 और 11 का एलसीएम क्या होगा, 77 ले लीजिए। अब 77 को आप लोग 1000 से डिवाइड कर लिया तो 12 के रूप में आएगा। तो राइट आंसर आएगा 12, ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे और आप लोग जान रहे होंगे, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था, बनकर जो तैयार हुआ था 26 नवंबर, देखिए 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, क्लियर है, 49 था ये। तो इसी वजह से 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दें, यानी कि 26 नवंबर हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्लियर है। चलिए, अब पूर्ण रूप से भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और याद रखिएगा जब 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के थे, तो संविधान की प्रस्तावना यानी कि उसमें टोटल अनुच्छेद कितना था, 395 थे, भाग कितना थे, 22 थे और 8 अनुसूचियां थे, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, बातें करना चाहते हैं संविधान दिवस के बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा संविधान दिवस को जो मनाया जा रहा है, यानी कि 26 नवंबर को तो मना रहे, लेकिन कब से मना रहे हैं, तो याद रखिएगा 2015 से मना रहे, 2015 से मना रहे। इससे पहले हम लोग 26 नवंबर को कानून दिवस मनाते थे, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके साथ साथ देखिए, भारतीय संविधान के पिता आधुनिक मनु की संख्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी जाती है। और भारत का संविधान क्या विश्व का सबसे लंबी लिखित संविधान है, इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑप्शन 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। कौन सा अकबर के नवरत्नों में से एक था। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है अकबर के नवरत्नों में से एक, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो तानसेन थे। कौन थे ये, तानसेन। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। और याद रखिएगा तानसेन का असली नाम जो था रामतनु पांडे था, आप लोग पढ़े होंगे। तो रामतनु पांडे था, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर। रामतनु पांडे थे, क्लियर है। चलिए, अब याद रखिएगा मुगल कालीन संगीत सम्राट, ये तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में। क्या हुआ था, आज संगीत वादक थे, संगीत सम्राट थे, क्लियर है। चलिए, अब बात करना चाहते हैं अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहते हैं, क्या बोलते हैं, भारत का तोता कहते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो चालू हुआ था 2021 से चालू हुआ था, क्लियर है। इस योजना का उद्देश्य भारत को भविष्य में किसी भी महामारी और स्वास्थ्य आपात स्थिति का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए तैयार करना था। चलिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 36 हो गया क्वेश्चन। अगला 38, निम्नलिखित पुस्तकों और उससे संबंधित लेखकों को मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ ताजुल मसाइन, ये आप लोग का हसन निजामी ने लिखा था। खरैन उल फतह, तो ऑलमोस्टली ये तो अमीर खुसरो ने लिखा था। तारीख फिरोज शाही लिखा था किसने, तो जियाउद्दीन। देखिए ये जो लिखा था जियाउद्दीन बरुद्दीन, ये हो गया। और इसका ऑप्शन ए कर लीजिए। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कौन सा युग आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे कॉमन भूटान है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भूटान से भारत का कुल 4 स्टेट स्पर्श करता है। इसके लिए ट्रिक है ओ साब याद कर लीजिए। देखिए एस फोर, सबसे पहले एस फोर होता है सिक्किम, ए फोर होता है अरुणाचल प्रदेश, फिर ए फोर होता है असम और बी फोर होता है बंगाल। याद है बी फोर क्या होता है, बंगाल। ये आप लोग का 4 होता है, क्लियर है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश ऑलमोस्टली करेगा,
पश्चिम बंगाल भी करेगा, असम भी करेगा, लेकिन मेघालय आप लोग का टच नहीं करता है। तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए और कुछ वैसा है नहीं। और देखिए भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की थी? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड मेजबानी नहीं की थी, जीता नहीं था, मेजबानी नहीं की थी। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए भारत तो मेजबानी किया था वह 1996 में भी किया था। क्लियर है, सबसे पहली बार देखिए सबसे पहली बार जो किया था ना, हाँ ठीक, 1996 में भी किया था। उसके साथ साथ देखिए 1987 में भारत ने मेजबानी किया था, उसके साथ साथ 2011 में भी किया था। क्लियर है, और ऑलमोस्टली आप लोग को पता है 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत में हुआ था, जो कि भारत नहीं जीत पाया था, उप विजेता रहा था। क्लियर है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो 1983 में भारत मेजबानी नहीं किया था। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये 1983 में जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसे ब्रिटेन भी कहते हैं। क्लियर है, चलिए और मैं बता दिए कब कब किया था। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्रिकेट विश्व कप का जो स्थापना हुआ था वह 1975 में हुआ था, और 1975 और 1979 दोनों का जो विजेता था वह वेस्ट इंडीज़ था। कौन था? वेस्ट इंडीज़ था। और 1983 का अपना प्यारा भारत देश था, यानी कि भारत दो बार बना है। ऑलमोस्टली आप लोगों को पता होगा, एक 1983 में और एक 2011 में। 1983 में जो कप्तानी किया था कपिल देव, और 2011 में MS धोनी। इस समय सर्वाधिक रन मारने थे मोहिंदर अमरनाथ, इस समय थे मारे थे गौतम गंभीर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 सदस्यों के एक सदस्य ABCDEF में 2 विवाहित जोड़े हैं। D एक शिक्षक है और E का पिता है। F E की दादी है और एक गृहिणी है। C एक वकील है, F से विवाहित है। B पुरुष नहीं, A E का भाई है। B E से किस प्रकार संबंधित है? देखिए आप लोग को देखना होगा, सबसे पहले आप लोग क्या हो रहा देखिएगा, D एक शिक्षक है, ठीक है, और E का पिता है। तो चलिए देखिए ई का पिताजी कौन हो गया? डी हो गया। ठीक है, अब तो डी हो गया। एफ ई की दादी है, एफ हो गया, ई की दादी है, तो ऑलमोस्टली फिर ये दादी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, एफ को बना देंगे, यानी कि ये आप लोग का ये माँ हो गया, डी का ये माँ हो गया। क्लियर है, अब लिख रहा और एक गृहिणी भी है, यानी एफ एक गृहिणी भी है। क्लियर है, और सी एक वकील है, सी एक वकील है और एफ से विवाहित है। सबसे पहले सी एक वकील है और एफ से विवाहित हो, यानी सी आपको वकील हो गया, एफ से विवाहित, यानी प्लस हो गया, लड़का हो गया, यानी वकील हो, देखिए वकील हो गया, ये गृहिणी हो गया। ठीक है, अब लिख रहा आप लोग को देखिएगा बी पुरुष नहीं है, तो बी जब पुरुष नहीं है तो ऑलमोस्टली ये आप लोग का महिला हो जाएगा, इसकी पत्नी हो जाएगा। तो बोला ए ई का भाई है, ए जो है ना ई की भाई है, तो हम लोग देखिए ए जो है ई का भाई बना दिए, यानी इसको प्लस बना दिए। तो बोला बी ई से किस पर संबंधित, इजी तो क्वेश्चन है ये। देखिए बी का ई से संबंध, तो बी का ई से क्या संबंध होगा, तो ऑलमोस्टली बी जो है ना ई की माँ है, तो ई की माँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। असमान संख्याएं ज्ञात करें। देखिए इसमें देखिए 49 7 का स्क्वायर है, उसी पर 81 9 का है, 8 का क्यूब होता है, ये भी क्यूब होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ये किसका होता है 3 का, फिर 4 का 5 का। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में लर्निंग को 160 लिखा था, तो उसी कोड में प्रिपरेशन को क्या लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग अगर लर्निंग को लिखते हैं तो सारी संख्या को अगर ऐड कीजिए। देखिए हम बताना चाहते हैं एल का क्या होता है, तो 12 होता है, ई का होता है 5 होता है, ए का 1 होता है, 18 का हम एल होता है, आर होता है 18 का, एन होता है 14 का, आई होता है 9 होता है, उसी प्रकार एन देखते हैं, एन कितना होता है 14 होता है, उसी फिर जी देखिएगा तो 7 होता है। टोटल ऐड कीजिएगा तो 80 आएगा। कितना आएगा? 80 आएगा। तो 80 को 2 गुना करेंगे तो 160 आ गया। तो प्रिपरेशन को लिखिएगा, सबसे पहले पी, तो पी का ऑलमोस्टली 16 होता है, आर का 18 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, फिर पी का 16 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, फिर देखिए टी का आप लोग के सामने 20 होता है, फिर आई का 9 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, एन का कितना होता है 14। इस सारे को ऐड कीजिए ना तो 133 है, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 266 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी को क्लिक कर देंगे। देखिए एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ, बी सी का बेटा है लेकिन सी बी का माँ नहीं है। फिर लिख रहा है ए और सी विवाहित जोड़ा है, ई सी का भाई है, डी ए की बेटी है, एफ ए का भाई है, तो परिवार में कितना महिला सदस्य होगा। देखिएगा ध्यान से देखिए, बी सी का बेटा है, हम लोग क्या करें फिर देखिए बी जो है ना आप लोग का मान बी को मान लेते हैं, किसका बेटा है सी का, तो सी आप लोग का हो गया। ठीक है, अभी क्या, लेकिन सी बी का माँ नहीं है, तो जब सी बी का माँ नहीं है तो ऑलमोस्टली क्या हो गया पिताजी हो गया। ठीक है, ए और सी विवाहित जोड़े हैं तो यानी इसका माँ हो गया, यानी ए, यानी दोनों पति पत्नी हो गया। ठीक है, दोनों के बीच पति पत्नी का रिलेशन है। ई सी का भाई है, ई जो है ना सी का भाई है, चले ई जो हम लोग बना दिए सी का भाई है, यानी ये दोनों भाई हो गया। फिर लिख रहा है डी ए का बेटी है, डी जो है ना ए का बेटी है, तो डी आप लोग को बना दी ए की बेटी, आई थिंक इसका बेटी है तो सी का भी हो गया। अब लिख रहा है एफ ए का भाई है, एफ जो है ए का भाई है, तो चलिए एफ जो है ए का भाई बना दिए, यानी एफ जो है ए का भाई है।
परिवार में कितनी महिला सदस्य है? तो फ्रेंड महिला सदस्य देखिए, एक महिला हुआ, दो महिला हुआ, दो महिला तो आप लोग गिन दिए हैं, तो दो ही है, ठीक है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले हैं, फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं, फिर 6 किलोमीटर चले हैं, तो प्रारंभिक बिंदु के संबंध में अंतिम स्थिति क्या होगा? और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले 10 किलोमीटर दक्षिण चलना है। मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु था, यहाँ से हम लोग एक्स था ये, तो यहाँ से आप आए 10 किलोमीटर दक्षिण चले हैं, फिर यहाँ से 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े, तो चलिए 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े, यहाँ पे 6 किलोमीटर चले हैं, तो बोला आप वह अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में स्थिति, यहाँ से आप लोग बताना कौन सा दिशा है। तो हम लोग क्या करें फ्रेंड, यहाँ से आप लोग को स्थिति बताना है। तो 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर यानी टोटल आएगा तो 136 आएगा, 136 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 11.6 किलोमीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 11.6, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताना है पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने का तेल एक विज्ञापन में दर्शाया गया, ठीक है। बाजार में खाना पकाने के अन्य तेल भी उपलब्ध है, किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिकता होती है? बिल्कुल होती है। देखिए यहाँ पे देखिएगा क्या लिख रहा है, कथन पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक, देखिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने का तेल एक विज्ञापन में दर्शाया गया। बाजार में खाना पकाने के अन्य तेल भी उपलब्ध है? बिल्कुल होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिकता होती है? बिल्कुल होती है। तो देखा है तो दोनों ही सही हो गया। अगला क्वेश्चन, श्याम ऊर्जा क्या होती है? तो फ्रेंड्स श्याम ऊर्जा एक प्रकार का काल्पनिक ऊर्जा होता है जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। इस चीज़ को लिखिएगा, होगा वैसे इसका ऑप्शन में, क्लियर है। तो ऑप्शन होगा शायद इसी में होगा, फिर देखते हूँ। हाँ तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, जीएस वाला इसका थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा टफ कर दिया इसमें। चलिए देखते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में नडल क्या होता है? तो ऑलमोस्टली याद रखें, नडल जो होता है ना, प्लास्टिक उत्पादन में उपयोग किए जाने छोटे प्लास्टिक होते हैं, ठीक है। एक दुकानदार सभी खिलौने पर 25% की छूट प्रदान करता है। यह उन ग्राहकों को कम की कीमत पर 5% का अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नगद भुगतान करते हैं। तो 510 रुपये के खिलौने के लिए एक ग्राहक को कितना रुपये नगद भुगतान करना होगा? तो ऑलमोस्टली आप लोग काफ़ी इजी से बना सकते हैं। देखिए आप लोग को 510 रुपये के करना है तो 510 कर देंगे, 25% का डिस्काउंट करता है तो यहाँ क्या लिखेंगे 75/100 कर देंगे, फिर 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट करता है, यहाँ पे क्या करें 95/100 कर देंगे। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए ना, तो 510 आ गया, यहाँ पे करेंगे 3/4 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 19/20 आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो फ्रेंड टोटल सॉल्व करेंगे तो 663.38 आएगा। तो 663.38 यानी राइट आंसर देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिसमें 5460 रुपये का ऋण 5 वर्ष में पूरा किया था? कुछ नहीं करना आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना। 5 वर्ष के लिए बोला ना तो 10% के हिसाब से करना। सबसे पहले 5 वर्ष के लिए करना, हम लोग क्या करें यहाँ पे देखिए 100% लेंगे, फिर आप लोग को 10% बढ़ा दें, नहीं 10 बढ़ाए तो 110 हो गया, फिर 10 बढ़ा दिए 120 हो गया, फिर 10 बढ़ा दिए 130 हो गया, फिर 10 बढ़ा 104। देखिए 5 वर्ष था तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, टोटल जोड़ दीजिए ना तो 4 3 7 9 1 10, यानी कि टोटल देखिए 10 यहाँ पे जीरो था, पे है जीरो, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी कि टोटल आ गया 600%। तो फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे ये जो वैल्यू आ रहा 600% का जो वैल्यू लिख रहा 5460 रुपये लिख रहा, ठीक है। हम लोग को निकालना 100% का, ये जीरो कट गया तो हम लोग यहाँ पे ऐसे गुना कर दीजिए ना, तो ऑलमोस्टली अगर बनाएगा ना तो 5460 कर देंगे, इसको हम लोग किसने से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे, और यहाँ पे कितना था तो 600 था। देखिए 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो 910 रुपये आएगा, कितना आएगा 910 रुपये आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इसको आप लोग को मान निकालना है। देखिए डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 आ गया, 8 × 4 कर देंगे प्लस यहाँ पे 22 भागा ये 22 डिवाइड ये तो यहाँ पे 2/3 कर देंगे, तो 6 कर देंगे माइनस यहाँ पे कीजिए 4 × 4 आएगा। अब सॉल्व किए 4 को यहाँ 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करना फ्रेंड, तो देखिए 8 चौके कितना हो गया 32 प्लस 2 दूनी कितना आ गया 4 माइनस 16, तो 32 से 36 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा 20। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 52 क्या है, 90 128 144 का लघुत्तम समापवर्तन क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड इसका अगर आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा ना तो आप लोग आएगा 5760 आएगा, क्या आएगा 5760। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, ये आप लोग का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए आगे बोर्ड मास में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा प्लस 2 रह देंगे, यहाँ पे 2 + 6 यहाँ पे नहीं 6 आ गया, क्लियर। आप सॉल्व करिए, यहाँ पे 29 है तो 29 माइनस इस सॉल्व करिए ना, तो देखिए 6 दूनी 12 4 कितना होता है 16, 29 में से 16 घटाइए तो 13 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये सॉल्व करना है, इसका मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर 7/18 आएगा।
वल्लभी जो प्राचीन भारत के एक शहर है, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक किस राजवंश की राजधानी थी? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड मैं आप लोगों को बताया होगा, मैत्रक की राजधानी थी। किसकी थी? मैत्रक का। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए बात करना चाहते हैं पल्लव वंश का। तो पल्लव वंश का राजधानी क्या था? तो इसका राजधानी, तो इसका संस्थापक मुझे पता सिंह विष्णु था। ठीक है, चलिए संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति 2 सदन होते हैं, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल के रूप में जाना जाता है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए राइट होता है ऑप्शन नंबर 79 होता है। देखिए आप लोग को आर्टिकल में बताया था, तो आप लोग को पता आर्टिकल नंबर 79 के तहत होता है। ठीक है, देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोग संसद के लिए ट्रिक याद कर लिए, आप लोग पढ़े भी होंगे पहले से, सरल याद कर लिए। देखिए साफ होता है संसद, सबसे पहले संसद हो गया, फिर देखिए राफ होता है राज्यसभा, क्या होता है ये? राज्यसभा। लाभ होता है लोकसभा, यानी कि संसद के लिए आर्टिकल 79 होता है, राज्यसभा के लिए 80 होता है, लोकसभा के लिए 81 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए संसद का जो पार्ट्स होता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ये। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में, यहाँ पर देखिए संसद के दोनों पार्ट्स लिख रहा है। ठीक है, तो 79 में हो गया। अब बताता हूँ मैं कुछ एक्स्ट्रा है। देखिए संविधान के 5वें भाग के अनुच्छेद, देखिए संविधान के 5वें भाग के अनुच्छेद टोटल, यानी याद रखें 79 से लेकर 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, आधिकारिक सारे के बारे में डिस्कस किया गया। क्लियर है? चलिए, और 80 में किसका है? तो राज्यसभा का डिस्कस किया गया। 81 में लोकसभा का डिस्कस किया गया। वही बात करना चाहते हैं। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में संबंधित है। 70 होता अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन किया गया। वही बात करते हैं। 82 में प्रावधान किया गया प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन प्रत्येक राज्य स्तर में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा किया था? तो ऑलमोस्टली फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग धर्मपाल ने कन्नौज पर क्या किया था? कब्जा किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या लिखिएगा? ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेगा। और धर्मपाल जो थे ना बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, नई दिल्ली में गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड किस वर्ष खोला गया था? तो ये क्वेश्चन जो था फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा 2004 में। क्या होगा? 2004 में खोला गया था। देखिए किस नदी को बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो ऑलमोस्टली कोसी नदी को बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया? तो ये क्वेश्चन में जो होता ना, देखिए सबसे ज़्यादा वहीं पे पुडुचेरी में था। तो इसका जो वैल्यू था 1000 पुरुष पर 1037 महिला था। तो आई थिंक ये होगा आप लोग का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड्स ऑलमोस्टली पता है सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात राज्य में बात करते थे केरल का था। कितना का था? केरल का 1084 था। उसके बाद था तमिलनाडु का कितना था? 996 था। और केंद्र शासित प्रदेश का बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पुडुचेरी का था। उसके बाद लक्षद्वीप का था 946। क्लियर है? ये पूरे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात था 943 था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए 60 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन NAAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों को भर्ती को मंजूरी लेने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज को आलोचना की थी। ठीक है, देखते हैं। विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए? नहीं, गलत है ये। कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि केवल सशक्त होगा। देखिए, एक स्थल छुट्टियां मनाने के लिए सबसे अच्छा है। यह स्थल छुट्टियां मनाने की सबसे अच्छा अनीता ने अपने पति राम से कहा। छुट्टियां बिताने का स्थल शीतल और खुशगवार होना चाहिए। राम अमिता की पति है। तो इसमें अगर आप लोग देखिए फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ना, तो धारणा केवल 2 सही कर रहा है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग देखिएगा, इसमें प्लस के यहाँ पे माइनस, माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड के यहाँ पे प्लस, प्लस मल्टीप्लाई के यहाँ पे ये करना होगा। तो देखिए 14 लिख देंगे, माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर प्लस, यानी कि प्लस के जहाँ पे आप लोग को माइनस करेंगे 20, मल्टीप्लाई के यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5, फिर डिवाइड के यहाँ पे प्लस करेंगे 10। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए ना, तो 14 गुना 8 करेंगे माइनस 5 का पावर 20, 4 बार में प्लस ये। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 118 आपको आंसर आएगा। इसमें बोला ना, एक क्लास में 3 प्रकार की भाषा पढ़ने वाले बच्चे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो फ्रेंच और जैपनीज़ पढ़ते हैं लेकिन स्पेनिश नहीं? तो फ्रेंच और जैपनीज़, तो फ्रेंच और स्पेनिश नहीं, तो स्पेनिश वाला को कैंसिल कर दीजिए ना। तो देखिए इसको हम लोग स्पेनिश वाला को कैंसिल कर दीजिए, तो ये केवल 5 होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। निम्नलिखित में से बेमेल शब्द को चुनना, चश्मा, धूप की चश्मा, कृत्रिम अंग या श्वसन संबंधी उपकरण। तो देखिए इसमें कृत्रिम इसमें अलग है, धूप का चश्मा सबसे अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। सभी पंखुड़ियाँ फूल है, सभी पंखुड़ियाँ पीली है, सभी पीले फूल है,
तो देखिए सभी पंखुड़ियाँ, मान लीजिए पंखुड़ियाँ हैं, सारे पंखुड़ियाँ, अरे देखिए सारे पंखुड़ियाँ क्या फूल है। तो फ्रेंड्स सभी फिर लिखा सभी पंखुड़ियाँ पीली भी है, चलिए मान लीजिए इसको पीली मान ली है। अब लिखा सभी पंखुड़ियाँ फूल भी है, तो यहाँ भी फूल मान लिए। फिर सभी फूल यहाँ ना इस टाइप से आप लोग को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या सभी फूल फल है? नहीं। सभी पीली पंखुड़ियाँ नहीं, तो दोनों गलत कर दिए। तो इजी क्वेश्चन आप लोग बना सकते, दोनों अनुसार नहीं करेगा। चलिए 66 हो गया, 67 देखते हैं। तो 67 देखते हैं क्या लिख रहा है ये, रेड टाइड किसके कारण होता है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, रेड टाइड जो होता है लाल रंग के समुद्री शैवाल के अत्यधिक खिलने होने का। इन ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एज कंप्यूटिंग क्या है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है एज कंप्यूटिंग क्या होता है। तो इसके लिए याद रखें, ये डाटा को क्लाइंट के बजाय डाटा स्रोत के लिए प्रोसेस करना, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। रवि और संजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। संजू और महेश इसे 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि रवि और महेश इसे 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि को इसे उसी कार्य को अकेले करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। देखिए मान लीजिए रवि है, ये रवि और संजू मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। फिर लिखा संजू और महेश, तो संजू और महेश किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। और वही लिखा रवि और महेश ये तीनों मिलकर कितना दिन में, 2 दिन में कर रहा। तो टोटल कार्य का देखिए 4 आ रहा है, क्लियर है। हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 2 का, ये 4 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग टोटल यहाँ पे देखिएगा, तो टोटल यहाँ पे 2 व्यक्ति 2-2 सब काम कर रहे हैं। तो 2 आर भी कार्य कर रहे हैं, रवि भी कर रहा, एस फोर संजू भी कर रहा और 2 बार महेश भी कर रहा। तो इफिशियंसी देखिए 2 3 2 5, यहाँ पे कितना रहा 5, तो यहाँ पे 5 आ रहा। तो 5 को लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। यानी कि तीनों का क्षमता देखेंगे तो 2.5 आ रहा। क्लियर है, आप लोग को 2.5 हो गया, तीनों को मिलाकर 2.5 आ गया। हम लोग को निकालना है केवल किसका, रवि का। तो फ्रेंड्स रवि के लिए निकालना हम लोग का, तो क्या करेंगे, देखिए रवि इसमें नहीं है, तो 2.5 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 1.5 आएगा। तो 1.5 है, तो 1.5 तो नहीं आ रहा। तो उससे बोला रवि कितने दिनों में करेगा। तो देखिए टोटल क्षमता के टोटल कार्य कितना था, 4 था। 4 को क्या करेंगे, 1.5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कीजिएगा, तो ये आप लोग का आएगा 8/3 दिन। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में पहले 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है, फिर 20% घटाई जाती है, तो शुद्ध कमी कितना होगा। देखिए सबसे पहले 10% घटाते हैं, तो 10 से हम लोग क्या करेंगे 9, फिर 30% बढ़ाई जाती है, तो 10 से हम लोग क्या करेंगे 13 कर देंगे। फिर क्या बोला 20% घटाते हैं, तो 5 से क्या करेंगे 4 को यहाँ ले देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे टोटल आ रहा 500, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल देखिएगा तो 468 होगा, क्लियर है। अब देखेंगे दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा, तो 500 में से 468 को घटाएंगे, तो ऑलमोस्टली कितना आएगा 32 को डिवाइड कितना से करेंगे 500 से, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 6.2/5% आएगा, 6.2/5% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार बर्तन को पेंट करने की लागत 21,560 रुपये, तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंटिंग की लागत। ये क्वेश्चन आप लोग को पता रेलवे LP CBT 2 में इसी टाइप में पूछा था, सेम आ गया था। जब भी लागत दे रहेगा, ठीक है, और ये दिया तो हम लोग क्या करें, इसके सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दे रहा है, देखिए हम लोग गोलाकार बर्तन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई का वैल्यू 22/7 करेंगे, और 14 का आधा क्या करेंगे 7, तो 7 को डबल टाइम्स कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। आप लोग गुना कीजिएगा तो टोटल आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए आप लोग का, ये गोलाकार का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन गोलाकार बर्तन के प्रति वर्ग पेंटिंग की लागत निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितना दिया था 21560 दिया था, इसको क्या करेंगे 616 से डिवाइड करेंगे, तो ऑलमोस्टली राइट आंसर क्या आएगा 35 रुपये। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए 1 - cot स्क्वायर थीटा बटा 1/tan स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू ज्ञात करना है। ऑलमोस्टली आप लोगों को पता होगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 है 1 के tan स्क्वायर 1/cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए tan स्क्वायर थीटा को माइनस ले लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे 1 बचेगा। हाँ, तो यहाँ पे 10 पर पावरफुल फ्रेंड इसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग वैल्यू पुट करके बनाइए, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है वैल्यू पुट करके दिए। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग भी कहते हैं cot स्क्वायर थीटा क्या है, cot स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। डन वाले का क्वेश्चन है ये, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा,
यदि बिक्री कर को साढ़े 3% से घटाकर 3.3 कर दिया था तो 4200 अंकित वाली वस्तु को खरीदने के लिए कितने का फ़र्क पड़ेगा। देखिए ये आप लोग काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको घटा दीजिए ना। देखिए सिंपल अर्थ है, 4200 लिख रहा ना ये, इसमें क्या है 3 2 5 और 6 यानी कि 7/2% आ रहा। क्लियर है, घटाइए 10/3 कर दी। अब आप लोग सॉल्व करिए परसेंट के रूप में। आई थिंक सॉल्व कर लिया तो इसका राइट आंसर आएगा ₹7 आएगा। कितना आएगा, 7 है तो ऑप्शन में बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों का मिश्रण की रचना किस घराने के अंतर्गत आती है। तो ऑलमोस्ट है ये आता है आगरा घराना। किस में आता है, आगरा घराना। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं में से गलत है। देखिए पहला, हालांकि देखिए इसमें आप लोगों को बोलना है कौन सा गलत है, गलत का बोल रहा ना ये। तो देखिए पहला लिख रहा, हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं, ये गलत है। संविधान में संघ शब्द का उल्लेख किया गया तो गलत हो गया। पहला है संविधान का अनुच्छेद 5 में, संविधान का अनुच्छेद 5, एक मिनट, नहीं ये आप लोगों का क्षेत्र का 1 मिनट, ये आप लोगों का सही है। संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकता है। नहीं, 5 में नहीं कहा गया, 5 में नहीं बोला गया, ये 3 में आता है। अगला, संघ सूची के विषय पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है, राज्य नहीं बना सकता है। संघ गलत हो गया ये, राज्य के संघ सूची में पूरे देश आता है। क्लियर है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषय में बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 और 3 आप लोगों का गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए वेरु वेमपति चित्रा सत्यम भारत के रूप में नर्तक है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कुचिपुड़ी। तो याद रखिएगा, गुरु वेमपति चित्रा सत्यम भारत कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध नर्तक है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी है। तो याद रखिए इसमें टोटल जो संख्या थी 54 थी। कितना था, 54 थी। क्लियर है, चलिए अब भारत ने टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते थे। तो याद रखिए कुल 19 पदक जीते थे। कितना जीते थे, 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 स्वर्ण था, 8 था रजत और 6 था ब्रॉन्ज था। कस से स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था। ये तो फेमस क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। ठीक है, चलिए और फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म पर इसने भाषण दिया था। क्लियर है, और स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो 12 जनवरी को हुआ था। 12 जनवरी 1863 में हुआ था। क्लियर है, इसलिए 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं हो चुकी है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, वर्ष 2011 तक भारत में कुल जनगणनाएं जो है 15 हो चुकी है। कितना हो चुकी है, 15 हो चुकी है। अब पहला जो हुआ था, देखिए पहला जो रेगुलर जो हुआ था 1881 में हुआ था। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष भी कहते हैं। क्लियर है, चलिए और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन, बारिश हो रहा है इसलिए आवाज़ आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो 81 में असंगत को पहचानना। देखिए सी, देखिए सेम का सेम लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो इसमें आप लोग को बनाना है फ्रेंड्स। तो ऑलमोस्टली इसमें अगर आप लोग 82 को सॉल्व करते हैं तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 15 का कॉम्बिनेशन के रूप में ला रहा। तो कॉलम नंबर 1 है, देखिए पहली कॉलम में आप लोग देखिएगा 82 का है। तो देखिए दिए गए आरेख को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने पर, देखिए रो और कॉलम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो पहला का अगर रो में बदले, देखिए 5 3 7 है, तो हम यहाँ पे क्या किए 5 3 7 कर दिए। उसी पर देखिए 6 क्या लिखा, 6 4 5 ले दिए। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। देखिए 5 3 8 7 कितना होता है 15, यानी यहाँ पे जोड़ने पे 15 आ रहा, 6 4 10 5 15 आ रहा। तो यहाँ पे देखिए 8 3 11, तो 11 में क्या जोड़िएगा 4, तो 11 4 15 हो गया। ईजी क्वेश्चन था ये। वृक्षों की पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वां स्थान पे है, तो कुल कितने हैं। तो देखिए यहाँ और यहाँ दोनों स्थान से क्या 5वां स्थान पे है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाइए 5वां स्थान पे ना, तो देखिए यहाँ पे 5वां, यानी यहाँ पे कोई वस्तु है, दोनों तरफ से क्या 5वां स्थान पे है। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्टली 5वां स्थान पे यहाँ पे, इससे पहले 4 वस्तु है, इससे भी पहले 4 वस्तु है ना। तो देखिए 4 4 8 और बीच में 1 होता, कितना आ गया 9 हो गया। सिंपल अर्थ हो गया। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग को बनाना है। 5 लड़कियां बीना, एलिसा, हेमा, केतली और जोया एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। बीना केतली के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, हेमा जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठा है। तो एलिसा के दाईं ओर कौन बैठा है। देखिए 5 व्यक्ति को बैठाना है, 2 हो गया, 4 1 5। सबसे पहले बोल रहा
केंद्र की ओर है, बीना केतली के बाई है। सबसे पहले हम लोग बीना को बैठाते हैं। देखिए हम लोग बैठाने के लिए सबसे पहले केतली को बैठाते हैं। देखिए मान लीजिए केतली है ये, तो केतली के बाई यानी कि यहाँ पे बीना आप लोग को लिख सकते हैं, ठीक है। बीना केतली के बाई और ठीक बगल में थे हेमा जोया के दाई ओर बैठी है, तो हेमा, तो मान लीजिए हेमा जो आप लोग हेमा रुके, हेमा जोया के ठीक दाई और बगल में बैठे। बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठे, तो ये आपको बीना है ना, तो बीना और एलिसा के बीच में, तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलमोस्टली ये क्या हो जाएगा, एलिसा हो जाएगा। बीना और एलिसा के बीच में, तो यानी यहाँ पे एलिसा को ले गया, तो यहाँ पे केतली बैठ गया। अब देखिए ये दोनों में आ गया, तो ऑलमोस्टली आप लोग यहाँ पे जोया को बैठा दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, हेमा होगा। सिंपल तो क्वेश्चन हो गया। तो बोला एलिसा के दाईं ओर कौन बैठी है, तो एलिसा पे जाते हैं। तो एलिसा कौन था, तो फ्रेंड एलिसा के, तो ये दाईं ओर कौन आ गया, जे फोर क्या हो गया, जे फोर होता है जोया। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको मैप करना फ्रेंड, देखिए ये 20 18 ना, तो आप लोग को मैच करना कैसे आप लोग कीजिएगा। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, देखिए आप लोग का ये स्क्वायर लिख रहा है, ट्रायंगल लिख रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्क्वायर में क्या करिए, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें तो टोटल साइड कितना 1 2 3 4 है, ये 4 गुना, इसको कुछ बनाने का तरीका तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। ये इसमें कुछ वैसा है, इसमें तो साइड मान लीजिए इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 6 6। सुनिए एक काम कीजिए, पहला जो टर्म है देखिए इसमें कुल कितना साइड है, 4 साइड है, तो 4 को हम लोग क्या किए 5 से गुना किए, क्लियर है। सेकंड में देखिए कुल कितना 3 साइड है, इसको 6 से गुना किए, यानी 20 18 आ गया। सेम 1 2 3 4 5 है, तो 5 को 5 से गुना 25 किए, 1 2 3 4, 4 को 6 से गुना किया 24 आ गया। यानी कि पहला वाला साइड को उसको हमेशा 5 से गुना कीजिए, सेकेंड वाला साइड को कुल 6 से गुना किया। तो इसमें देखिए कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 5 से गुना कर देंगे, और सेकेंड में ट्रायंगल 3 को कितना से गुना 6 से, तो 6 5 30 आ गया, 6 3 18, 30 से 18 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 30 18 ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। हमें आपूर्तिकर्ता को सभी भुगतान 3 कार्य दिवसों में कर देना चाहिए, ठीक है। हमारे पास फंड में भुगतान के लिए हमेशा धन होगा, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम बिलों का सत्यापन शोधन 3 कार्य दिवस में कर सकते हैं। तो देखिए इसमें तो ना तो 1 करेगा ना तो 2 करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। 87 क्वेश्चन 87, बायो फॉर मेस्टिकल्स क्या होते हैं, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, जीवित जीवों या उसकी कोशिकाओं का उपयोग करके उत्पादित दवाएं होते हैं। देखिए ये संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविक में क्या अंतर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन साइंस वाला क्वेश्चन तो इसमें बहुत ही खराब डाला, मैं तो खुद बोल रहा हूँ ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37,500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए 2% वर्षीय दर से साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो ऑलमोस्टली क्या करें, 37,500 है, यहाँ पे लिख देंगे 4 वर्षों की दर से 2% के लिए, बाई क्या करेंगे, तो यहाँ पे 100 कर देंगे, 0 0 0 0 कैंसिल। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, 3000 आएगा, कितना आएगा 3000। तो राइट आंसर करेंगे तो 3000, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये तालिका वाला क्वेश्चन, इसमें बहुत टाइम लगेगा, आप लोग खुद से कर सकते हैं। देखिए इसमें HCF निकालना था, इसको 12 गुना 15, 15 गुना 21, 21 गुना 12। तो फ्रेंड्स इस टाइप से जब भी आएगा ना, तो हम लोग HCF निकालने के लिए इसका कॉमन पार्ट्स देखेंगे, 3 आ रहा, इसका भी कॉमन पार्ट्स 3 आ रहा, इसका भी कॉमन पार्ट 3 आ रहा। तो तीनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे HCF निकाल रहा, तो इसका 9 ही आएगा आंसर। देखिए सबसे पहले इसको तोड़िए, 12 को तोड़िएगा तो क्या तोड़िए, 2 3 6, 6 3 18 नहीं, गलत आ रहा। तो 12 को तोड़िए ना, तो 2 दूनी 4 हुआ, 4 3 12 आ गया, क्लियर है। सेम 15 के लिए कीजिएगा, तो 15 के लिए अगर करते हैं तो 3 5 15 कर दिए, 15 के लिए फिर कीजिए तो 3 5 15 के, 21 के लिए क्या करेंगे, 3 7 21 कर देंगे, क्लियर है। 21 के लिए हम लोग किए 3 गुना 7 किए, 12 के लिए क्या करेंगे, 2 दूनी 4 3 12। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या रहा, तो देखिए सबसे पहले 2 की बात करना चाहते हैं। देखिए 2 2 2 तो तीनों में नहीं है, 3, तो ये 3 तीनों में, देखिए ये 3 3 3 3 तीनों में आ गया, 1 हो गया। और क्या कॉमन आ रहा, तो फ्रेंड्स 2, इसमें तो 2 है ही नहीं, और भी 3 है कहीं, क्या इसमें 3 है, 3 हाँ 3 है, तो ये 3 3 3 आ रहा, तो 3 3 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा 9। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। 3 अंकों की कितनी संख्या है जिससे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, तो पहला 3 अंकों की संख्या का देखिएगा ना, तो 104 आएगा, क्लियर है। पहला 104 नहीं बल्कि 106 आएगा, क्लियर है। फिर देखिएगा तो 113 आएगा। इसी प्रकार आप लोग देखिए तो लास्ट आएगा 995 आएगा। आप देखिए 995 में से 106 को घटाइए, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, 106 को घटाइए, कितना है 15 में से 6 गया, 9 बचा, यहाँ 8 बचा, फिर यहाँ बचा, यानी 889 है ना, 889 को टोटल 7 से डिवाइड कीजिए, +1 कर दीजिए, राइट आंसर आएगा 128। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। उक्त विकल्प का चयन करना, इसमें बढ़ते क्रम में बताना है। सबसे पहले फ्रेंड 2/5 को तोड़िएगा तो वैल्यू आएगा 0.4 आएगा। 1/3 को सॉल्व कीजिएगा तो ऑलमोस्टली क्या आएगा 0.33 आएगा।
3/5 को कीजिए तो 0.6 आएगा। 1/4 को कीजिए तो 0.25 आएगा। फिर इसको कीजिए तो 0.7 आएगा। फिर देखिएगा तो 0.625 आएगा। क्लियर है। अब इसको अरेंज करना बढ़ते क्रम में। सबसे पहले देखिएगा छोटा कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटा से छोटा 1.25 लिख रहा, तो इसका वैल्यू 1/4 हो गया। फिर देखिए 1/3 का वैल्यू 1 ये हो रहा। फिर आप लोग का देखिए तो 2/5 आ रहा। फिर आप लोग देखिए तो 5/8 का आ जाएगा। लास्ट आप लोग का आएगा 7/10 आएगा। क्लियर है। तो इसके ऑर्डिंग करना चलेगा। तो हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोग को क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 200 गेंद रखी है जिन पर 1 से 20 तक संख्या अंकित है। बैग में यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, तो बैंक से निकाली गई गेंद पर अंकित रूप से 3 या 5 की विभाज्य होने की प्रक्रिया ज्ञात करना। सबसे पहले 3 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या हो सकता है, देखिए 3, 6, 9, फिर हो सकता है 12 भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 18, बस यही होगा ना ये। अब बात कर रहे हैं 6 से विभाजित संख्या, तो क्या लिख रहा है 3 और 5 से, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बोला 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 5 होगा, फिर 10 हो सकता है, या 15 हो सकता है, या फिर 20 हो सकता है। तो टोटल अगर देखिएगा तो 3 से विभाजित होने वाली कुल संख्या की संख्या कितना 6 है, इसमें कितना 4 है। तो 5 और 3 दोनों से अगर करेंगे तो 5 और 3 दोनों से करेंगे तो ऑलमोस्टली केवल 15 यानी 1 आ रहा। हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 से विभाजित हो रहा था, टोटल संख्या 6 था, इसमें से 1 को चुनेंगे। क्लियर है। प्लस फिर देखे थे 5 है तो इसके लिए 4 था, इसमें भी 1 चूज करेंगे, -1 कॉम्बिनेशन 1 कर देंगे। टोटल कितना था, तो 20 में से 1 को चूज करेंगे। सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिए 6 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू 6 आएगा, 4 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू 4 आएगा, 1 कॉम्बिनेशन का वैल्यू 1 आएगा, यहाँ बाय 20। तो 6 4 10 में से गया कितना है 9, 9/20 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 9/20 है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। भारतीय संविधान को लागू हुआ इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया था, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, इसी दिन से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्लियर है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके साथ साथ याद रखिएगा 26 नवंबर, देखिए सबसे पहले याद रखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था। और इसमें कुल अनुच्छेद की संख्या जो था कितना था 395 आर्टिकल था, कितना था 395 था। और जब संविधान जब लागू हुआ था यानी 1949 को ना, तो उसमें कुल 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था, 15, तो जो कि था आर्टिकल 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, ये हो गया। फिर इसके बाद 60 था, फिर 360 के बाद 324 था, ठीक है। उसके बाद था 366 था, फिर 367 भी था, फिर 379 था। क्लियर है। इसके साथ साथ 388 था, 380 भी था, फिर 391, 392 और 393, ये सारे आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। क्लियर है। और शेष आर्टिकल को 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। अगला, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारतीय पैरा ओलंपिक के वर्तमान अध्यक्ष जो देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। और भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बोला है ना, देखिए लिख देता हूँ, भारतीय ओलंपिक संघ, पैरा ओलंपिक के लिए तो ये हो गया, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ, तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की बात करना चाहते हैं तो PT उषा हो गया। क्लियर है। और क्या वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रिट्जकर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2024 से किसे चुना गया। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसे जो चुना गया था रिकन यामामोटो को, तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा जब भारत गणतंत्र हुआ था तो 1950 में पहली बार इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुकर्नो को बुलाया गया था। उस प्रकार से आज 2025 में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांटो को बुलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक करेंगे। क्लियर है। इससे पहले बात करना चाहते हैं 2024 के लिए, तो 2024 के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन को बुलाया गया था। क्लियर है, ये बनाया गया था। अभी बात करना चाहते हैं 23 में, तो 23 में बुलाया गया था इजराइल के यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति को, अब्दुल फताह अल सीसी नाम था शायद, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें और वैसा कुछ है नहीं। बात करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप याद रखिए अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। और याद रखिए जब इनका जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री यानी कि S जयशंकर प्रसाद पहुँचे थे। क्लियर है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट बजट 2025-26 में जारी ज्ञान, देखिए ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले याद रखिए बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन को जारी किया गया। इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना और उसका संरक्षण करना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर देंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट को, जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। सबसे पहले जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाते हैं। ये दिवस मना रहे 15 नवंबर 2021 से मना रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग बताइए 15 नवंबर को किसका जन्म हुआ था। तो
धरती आबा कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। क्लियर है? तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। अब बिरसा मुंडा एक को जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को हुआ था। क्लियर है? ये झारखंड के रांची के खूंटी शहर में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये रहा फ्रेंड 100 क्वेश्चन सीरीज। कैसा लगा? आप लोग को कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आंसर से आप लोग मैच कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तो अभी मैं आप लोग के लिए जो सेट बनाया था और भी मैं बताऊंगा। क्लियर है? देख लीजिए हमारे चैनल में आके आप लोग सारी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।